गाड़ियों में सीएनजी तो हम सब भरवाते ही हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये गैस असल में बनती कैसे है, कहाँ से आती है? चलिए आज सीएनजी की इसी पूरी यात्रा को समझते हैं, जमीन की गहराइयों से लेकर हमारी गाड़ी के टैंक तक। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ये जो सीएनजी हम इस्तेमाल करते हैं, ये आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प प्रक्रिया में छिपा हुआ है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब खोजते हैं। सबसे पहले इसका नाम ही देख लेते हैं, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में कहें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कमाल की बात यह है कि इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। मतलब ये एक प्राकृतिक गैस है जिसे बहुत ज्यादा दबाव डालकर यानी कंप्रेस करके तैयार किया जाता है। पर सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? वजह सीधी है, ये एक बेहद साफ सुथरा ईंधन है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर है और पेट्रोल डीजल की तुलना में प्रदूषण भी लगभग ना के बराबर करता है। ये हमारे शहरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए अब इस ईंधन की यात्रा को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। ये सफर शुरू होता है जमीन से मीलों नीचे। सब कुछ शुरू होता है निष्कर्षण से, जिसे हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे जमीन से कोयला या तेल निकाला जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्राकृतिक गैस को भी जमीन के अंदर बहुत गहरे भंडारों से बाहर खींचा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, जमीन से जो गैस निकलती है वो सीधे इस्तेमाल के लायक बिल्कुल नहीं होती। वो तो कच्ची गैस होती है जिसमें धूल, पानी और न जाने कितनी दूसरी अशुद्धियां मिली होती हैं। इस रूप में वो किसी काम की नहीं है। और यहीं से शुरू होता है इस गैस का असली ट्रांसफॉर्मेशन, इस कच्ची गैस को साफ करने और फिर कंप्रेस करने की प्रक्रिया, ताकि ये हमारे काम आ सके। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन। इसे आप एक बहुत बड़े सुपर पावरफुल फिल्टर की तरह समझिए, जिससे इस कच्ची गैस को गुजारा जाता है। इससे सारी धूल, पानी और दूसरी गंदगी बाहर निकल जाती है और इस प्रोसेस के बाद ही गैस एकदम साफ और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनती है। अब आता है वो कदम जिससे सीएनजी को अपना सी मिलता है, यानी कंप्रेशन। इस साफ हो चुकी गैस को अविश्वसनीय रूप से हाई प्रेशर पर दबाया जाता है। कितना हाई? लगभग 200 से 250 बार तक। ये हमारी कार के टायर के प्रेशर से भी 100 गुना ज्यादा है। सोच कर देखिए। पर इतना ज्यादा दबाव डाला ही क्यों जाता है? देखिए, ऐसा करने से गैस का आयतन मतलब वॉल्यूम 200 गुना से भी ज्यादा कम हो जाता है और जब वो इतनी कम जगह घेरती है तो उसे छोटे मजबूत सिलेंडरों में स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मतलब ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और बस इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमारी गैस अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब ये सड़क पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी तैयार कंप्रेस्ड गैस को फिर मजबूत स्टील के सिलेंडरों में भरकर फिलिंग स्टेशनों तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से ये हमारी कारों, बसों और ऑटो रिक्शा के टैंक में पहुंचती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि सीएनजी बनती कैसे है, लेकिन अब जरा रुक कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों? इसके फायदे एकदम साफ हैं। सबसे पहला, ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती होती है, जिससे हमारी जेब पर बोझ थोड़ा कम पड़ता है। दूसरा, ये प्रदूषण बहुत ही कम करती है और इन दोनों वजह से यह हमारे पर्यावरण के लिए एक कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प बन जाती है। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखें तो एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है, क्या सीएनजी ही भविष्य का ईंधन है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।